कक्षा 7 पाठ 10 यमराज का निमंत्रण। पात्र राजा अभिमान सिंह, मंत्री कृपापाल सिंह, रानी महामाया, गुनगानी भाट, यमदूत। पहला दृश्य, राजमहल का एक कक्ष। अभिमान सिंह मंत्री से, क्यों मंत्री जी, प्रजा की मेरे विषय में क्या राय है? कृपापाल सिंह, महाराज, सारी प्रजा आपसे बहुत प्रसन्न है। सब हर समय आपकी प्रशंसा करते हैं। आपकी दया और न्याय के किस्से घर घर में प्रसिद्ध हैं। आप जैसा राजा पाकर सब स्वयं को धन्य समझते हैं। अभिमान सिंह, रानी, आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? सच सच बताइए। महामाया, महाराज, आप जैसा कोई दूसरा राजा इस धरती पर नहीं है। अभिमान सिंह, गुनगानी जी, आप प्रतिदिन मेरी बड़ाई के गीत गाते हैं, परंतु आज सच सच बताइए कि मैं आपको कैसा लगता हूँ? गुनगानी, हे अन्नदाता, मैं कभी आपकी झूठी बड़ाई नहीं करता। आपके एक एक गुण की प्रशंसा करते हुए एक एक पुस्तक लिखी जा सकती है। आप ऐसे वीर हैं कि जब आप चलते हैं तो पृथ्वी डगमगाने लगती है, हिमालय थर्राने लगता है और शेषनाग की पीठ पर छाले पड़ जाते हैं। लक्ष्मी आपकी आँखों में रहती है और सरस्वती आपकी कलम रूपी जिह्वा पर बैठी वीणा बजाती है। आपके प्रताप से ही सूर्य चंद्र चमकते हैं। यदि आप न हो तो सब जगह अंधेरा फैल जाए। महाराज, आप तो बस आप ही हैं। अभिमान सिंह, इसका मतलब मुझे अभी बहुत वर्षों तक राज करना चाहिए। सब एक साथ कम से कम 100 वर्षों तक। महाराज, सब चले जाते हैं। दृश्य दूसरा, राजा अभिमान सिंह एक सजे हुए पलंग पर सोया हुआ है। तभी वहां एक मोटा तगड़ा काला यमदूत प्रकट होता है। राजा अचानक उठ बैठता है। अभिमान सिंह, तुम कौन हो? मेरे कमरे में इस तरह कैसे घुस आए? यमदूत, मैं यमदूत हूँ। मुझे यमराज ने भेजा है। मैं तुम्हें नरक में ले जाने के लिए आया हूँ। अभिमान सिंह गुस्से से, यमदूत, क्या महाराज को नहीं मालूम कि मैं पृथ्वी का पालक हूँ? मेरे चलने से पृथ्वी डोलती है। मेरी कृपा से ही लोग माला माल होते हैं। यदि मैं नहीं रहूँगा तो यहाँ का काम कैसे चलेगा? सबकी देखभाल कौन करेगा? अपना भला चाहते हो तो यहाँ से इसी समय चले जाओ, नहीं तो मेरे पहरेदार हथकड़ी में जकड़कर तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। यमदूत हंसते हुए, मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं। मैं यमदूत हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अब तुम्हें जो कहना है यमराज से ही कहना। अभिमान सिंह गुस्से से चिल्लाते हुए, अरे द्वारपाल, जयपाल, हरपाल, कोई है? यह दुष्ट मेरे प्राण लिए जा रहा है। यह मेरी आज्ञा टाल रहा है। अरे दौड़ो, तलवार लेकर दौड़ो, रोको इसे। यमदूत, अरे चुप रहो, अब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन सकता। तुम्हारा चिल्लाना बेकार है। संसार को तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम संसार के लिए मर चुके हो। अभिमान सिंह, नहीं यमदूत, यह बात नहीं है। मेरी प्रजा मुझे बहुत प्यार करती है। मेरे बिना वह अनाथ हो जाएगी। आप मेरी बात सच मानिए, मुझे छोड़ दीजिए।
मैं आपको बहुत धन दूंगा। यमदूत हंसते हुए, अच्छा, तो तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? जोर से, आप चलो जल्दी। अभिमान सिंह, दूतराज, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, पर सच मानिए, मेरे न रहने से राज्य का सारा कामकाज बिगड़ जाएगा। सब लोग समुद्र में कूदकर प्राण दे देंगे, प्रजा अनाथ हो जाएगी। यमदूत, यह तुम सोचते हो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे मरने से 3 आदमी भी दुखी होते तो मैं तुम्हारी प्रार्थना मानकर तुम्हें कुछ दिन और धरती पर रहने देता। अभिमान सिंह, विश्वास कीजिए, लोग मेरे बिना दुखी होंगे, चाहे तो परीक्षा लेकर देख लीजिए। यमदूत, अच्छा बताओ, मैं किन 3 लोगों से पूछूं कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है या नहीं? अभिमान सिंह, कुछ देर सोचने के बाद आप रानी, मंत्री और गुनगानी भाट से पूछकर देख लें, आपको सब पता चल जाएगा। यमदूत, ठीक है, तुम सांस रोककर पड़े रहो, मैं तुम्हारे ऊपर चादर डाल देता हूँ। फिर मैं धर्मराज का रूप धारण करके पता करता हूँ, ताकि वे सब सच सच बोलें। बोलो, स्वीकार है तुम्हें? अभिमान सिंह, हाँ हाँ, स्वीकार है। यमदूत राजा को चादर से ढकता है और स्वयं पलक झपकते ही वेश बदलकर रानी महामाया को वहां बुलवाता है। यमदूत धर्मराज के वेश में, महारानी, यह आपके पति राजा अभिमान सिंह का शव है। क्या आप चाहती हैं कि मैं इन्हें फिर से जिंदा कर दूं? महामाया, नहीं नहीं धर्मराज, मैं तो इनसे परेशान थी। अच्छा है कि अब इनकी जगह मेरा बेटा राजा बनेगा और मैं राजमाता कहलाऊंगी। यमदूत, अच्छा, अब मंत्री को बुलवाइए। इसके बाद कक्ष में मंत्री का प्रवेश होता है। मंत्री, कहिए प्रभु, क्या आज्ञा है? यमदूत, राजा का शव देख रहे हो, क्या इन्हें कुछ दिन और इस संसार में रहना चाहिए? मंत्री, नहीं महाराज, मैं इनसे बहुत परेशान था, ये मेरी कोई बात नहीं सुनते थे, बस अपनी कहते रहते थे। खुद तो पागल थे ही, मुझे भी पागल बना दिया था। भला मैं ऐसे व्यक्ति के और जीने की कामना क्यों करूं? यमदूत, अच्छा जाओ, गुनगानी को भेजो। गुनगानी भाट का प्रवेश। गुनगानी, जय हो महाप्रभु। यमदूत, तुम राजा के प्रिय भाट थे, जीवन भर तुमने उनका गुणगान किया, अब वह इस संसार में नहीं रहे, तुम उनकी बड़ाई में 2 शब्द कह दो। गुनगानी भाट, प्रभु, मैं अब क्या कहूँ, राजा तो इतना घमंडी था कि पूछिए मत। इनकी झूठी प्रशंसा करते करते थक गया हूँ। अच्छा हुआ जान छूटी, अब मुझे और झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। यमदूत राजा से, अब तो तुम्हारे सारे भ्रम दूर हो गए ना, चलो अब सीधे नरक में। यमदूत राजा को ले जाता है, पर्दा गिरता है। लेखक नर्मदा प्रसाद खरे।